नमस्कार। राजगढ़ क्षेत्र के हसियावास डैम को लेकर चल रहे ग्रामीणों और किसानों के धरने ने अब एक बड़ा और उग्र रूप ले लिया है। किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया खुद इस धरने में शामिल हुई और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर पूनिया ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साल 1994 में हुए यमुना जल समझौते को खुर्द बुर्द कर दिया गया है। भाजपा सरकार ने राजस्थान के हितों को सरेंडर करते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, जिसका सीधा नुकसान हमारे किसानों को हो रहा है। किसानों पर लाठी चली तो पहली लाठी मैं खाऊंगी। किसानों में जोश भरते हुए डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने ऐलान किया कि जब तक यह आंदोलन चलेगा और किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आंदोलन के दौरान किसानों पर लाठी चली तो पहली लाठी मेरे ऊपर चलेगी। पानी और मुआवजे को लेकर उठाई बड़ी मांग। पूर्व विधायक ने बताया कि इस नए समझौते में किसानों को 4 महीने में केवल 28 दिन ही पानी देने की बात कही गई है, जो सरासर धोखा है। उन्होंने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को डीएलसी रेट का 25 गुना मुआवजा दिया जाए और उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो। सीकर में कार्यकाल खोलने का विरोध। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि डैम का निर्माण राजगढ़ में हो रहा है, लेकिन इससे संबंधित कार्यालय सीकर में खोलने की घोषणा करके भाजपा ने राजगढ़ की उपेक्षा की है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की सुविधा के लिए यह कार्यालय राजगढ़ में ही खोला जाना चाहिए। हसियावास डैम का यह मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों के इस आंदोलन और राजगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें सिटी न्यूज राजगढ़ सादुलपुर। धन्यवाद। लेकिन सरकारें बदली और अब जब 2024 के अंदर जब दोबारा एमओयू हरियाणा और राजस्थान के बीच में हुआ तो इस एमओयू की रूपरेखा ही बदल दी गई और मन में चोर है, इसीलिए जनता के बीच में इस एमओयू को उजागर नहीं किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के मन में चोर है, उनकी सरकार के मन में चोर है, डर है, इसलिए वो आपके बीच में नहीं लेकर आ रहे और ये उन्हें लाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि निष्पक्ष रूप से आपके उद्देश्यों के साथ, आपके सपनों के साथ, आपकी दुख सुख की साथी बनती हुई मैं जुड़ी रहूंगी। धन्यवाद।